नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको केपी एस्ट्रोलॉजी में जो सिग्निफिकेटर्स निकाले जाते हैं उसके बारे में बताने वाला हूँ कि मैन्युअली आप इसको किस तरीके से निकाल सकते हैं। इसके लिए आप सॉफ्टवेयर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैन्युअली निकालते आना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि कहीं पे अगर सॉफ्टवेयर गलती कर रहा हो तो आप उसको रेक्टिफाई कर पाएँ। सबसे पहली चीज़ जो हम बात करेंगे वो ये करेंगे कि सिग्निफिकेटर्स का मतलब क्या होता है। काफ़ी सारे लोग सिग्निफिकेटर वर्ड से कंफ्यूज हो जाते हैं, तो यहाँ पर एक सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको समझाता हूँ कि सिग्निफिकेटर का मतलब क्या होता है। सिग्निफिकेटर्स को आप हिंदी में सूचक भी बोल सकते हैं या अंग्रेज़ी में इसको आप इंडिकेटर भी बोल सकते हैं। अब इसका मतलब क्या होता है। इंडिकेटर यानी कि किसी चीज़ की तरफ इंडिकेट करने वाले या किसी चीज़ से संबंध स्थापित करने वाले। अगर मैं ये कहूँ कि कोई प्लैनेट एक्स है जो कि किसी पर्टिकुलर कस्प को इंडिकेट कर रहा है, जैसे प्लैनेट एक्स फोर्थ और फिफ्थ हाउस को इंडिकेट कर रहा है, तो इसका मतलब ये निकलेगा कि जब भी वो प्लैनेट एक्टिवेट होगा, अब एक्टिवेट कब होगा, वो एक्टिवेट हो सकता है अपने ट्रांजिट के टाइम पे, वो एक्टिवेट हो सकता है अपनी दशा अंतरदशा के टाइम पे। तो जब भी वो एक्टिवेट होगा तो वो क्या करेगा, इन कस्प को भी साथ में एक्टिवेट कर देगा। और जब ये कस्प एक्टिवेट होंगे तो इस कस्प से रिलेटेड जो रिजल्ट हैं वो उस व्यक्ति को अपने जीवन में देखने को मिलेंगे और इसी के हिसाब से हम प्रिडिक्शन करते हैं। तो सिग्निफिकेटर्स जो होते हैं दोस्तों, वो सबसे पहली स्टेप होती है, यहीं से हम केपी एस्ट्रोलॉजी की शुरुआत करते हैं। तो मेरे ख्याल से ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। अब यहाँ पर जो दो टेबल्स हैं उसको आप ध्यान रखिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें सबसे पहली टेबल जो है वो है हाउस से रिलेटेड सिग्निफिकेटर व्यू, और जो दूसरी टेबल है वो है कस्प से रिलेटेड सिग्निफिकेटर व्यू। तो यहाँ पर जब आप देखेंगे केपी हाउस कस्प, तो यहाँ पर देखिए 1 से लेके 12 तक के कस्प लिखे हुए हैं। अब यहाँ पर ये जो कस्प का मतलब होता है, कस्प का मतलब होता है हाउसेस। केपी में हाउसेस को क्या कहा जाता है, कस्प कहा जाता है। तो जैसे हमारे पास में 1 से लेके 12 तक के हाउसेस होते हैं, केपी में भी सेम चीज़ काम करती है, बस ये है कि यहाँ पर हाउसेस को कस्प के नाम से जाना जाता है। और दूसरा जो व्यू मैंने आपको बताया, दूसरी जो टेबल आपको बताई है वो बताई है हाउस के सिग्निफिकेटर व्यू वाली। तो इन दोनों में अंतर क्या मिलेगा आपको, यहाँ पर हर कस्प के सामने आपको कुछ प्लैनेट्स लिखे हुए मिलेंगे सीक्वेंस वाइज, या फिर आप इसको ऐसा भी बोल सकते हैं पावर वाइज, यानी कि जो सबसे पहले नंबर पे है वो सबसे ज़्यादा पावरफुल है और इनकी जो पावर है वो डिक्रीज होती जाएगी इस ऑर्डर में। दूसरा जो मैंने व्यू बताया है आपको, वो बताया है कस्प का व्यू। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर हर कस्प का जो साइन लॉर्ड है, जो स्टार लॉर्ड है, जो सब लॉर्ड है, सब लॉर्ड है, सब लॉर्ड है, और साथ ही उनको कौन से प्लैनेट जो है वो सिग्निफाई कर रहे हैं या इंडिकेट कर रहे हैं, वो व्यू आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पर आपको पावर देखने को नहीं मिलती है, इसलिए अगर आपको पावर देखनी हो तो आपको इस व्यू पे आना पड़ता है कि अगर हम पहले कस्प की बात करें तो पहले कस्प के लिए सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट प्लैनेट कौन सा है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले नंबर पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ मार्स, यानी कि फर्स्ट हाउस के लिए जो सबसे पावरफुल प्लैनेट होगा इसको एक्टिवेट करने वाला, वो मार्स होगा। इसलिए ये दो टेबल्स को आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर ये जो हाउस को सिग्निफाई करने वाले या एक्टिवेट करने वाले जो प्लैनेट्स होते हैं वो निकाले किस तरीके से जाते हैं, तो इनके कुछ रूल्स हैं। सबसे पहली चीज़, यहाँ पर हम पहले थर्ड हाउस पकड़ लेते हैं। तो आप सबसे पहले क्या देखेंगे कि उस हाउस के अंदर बैठा कौन सा प्लैनेट है, तो सबसे पहले आप उसको देख लीजिए। तो सबसे पहले नंबर पे जो प्लैनेट बैठा होगा, आपको क्या देखना है कि उस प्लैनेट के नक्षत्र में कौन सा प्लैनेट है। जो भी उसके नक्षत्र में होगा वो उस हाउस को एक्टिवेट करेगा। यहाँ पर आपने, मैं आपको ये भी बता दूँ, आपने अगर मेरे पुराने वीडियोस देखे होंगे तो मैंने उसमें ये बताया है कि जो केपी एस्ट्रोलॉजी है वो नक्षत्र बेस्ड एस्ट्रोलॉजी है। यानी कि यहाँ पर जो भी काम आपको करना है या जो भी प्रिडिक्शंस करने हैं वो नक्षत्र बेस्ड लेवल पे ही आपको प्रिडिक्शन निकल के आएंगे। इसलिए
यहाँ पर अगर थर्ड हाउस के अंदर मर्क्यूरी बैठा है तो मर्क्यूरी अपना काम तो करेगा ही, लेकिन उसके पहले किसका रिजल्ट ला के देगा, जिसके जो प्लैनेट मर्क्यूरी मर्क्यूरी जिस प्लैनेट के नक्षत्र में होगा, तो मर्क्यूरी अपने रिजल्ट से पहले उस प्लैनेट के रिजल्ट देगा जिसके नक्षत्र के अंदर मर्क्यूरी बैठा है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला रूल यहाँ पे आता है कि प्लैनेट इन ऑक्यूपाई स्टार, यानी कि जो प्लैनेट बैठा है उसके नक्षत्र में कौन से प्लैनेट है। दूसरा रूल आता है कि वो प्लैनेट खुद भी उसको एक्टिवेट कर रहा है, यानी कि जो ऑक्यूपाई करके रखा है वो प्लैनेट। उसके बाद में तीसरे नंबर पे आती है जो राशि लिखी हुई है। अब जो राशि लिखी हुई है वो कौन सी लिखी हुई है, 7 नंबर, यानी कि तुला राशि। तो तुला राशि के नक्षत्र में कौन सा प्लैनेट बैठा हुआ है, प्लैनेट इन ओनर्स स्टार, यानी कि इसका जो स्वामी है वो कौन है, शुक्र। तो शुक्र के नक्षत्र में कौन बैठा है वो आएगा, और उसके बाद में ये जो राशि का स्वामी है वो खुद आ जाएगा। तो इस हिसाब से अगर हम निकालते हैं तो हमको कौन कौन से सिग्निफिकेटर थर्ड हाउस के मिलते हैं। तो यहाँ पर हम नीचे एक टेबल और ओपन कर लेते हैं प्लैनेट पोजीशंस की। तो यहाँ पर हमको ये पता चलेगा कि कौन सा प्लैनेट किसके नक्षत्र में आ रहा है। तो सबसे पहले हम बुध को देखते हैं। तो बुध के नक्षत्र में कौन कौन से प्लैनेट आ रहे हैं, यहाँ पर देखिए सबसे पहला बुध खुद है, और दूसरा कौन है, राहु है। यानी कि 2 प्लैनेट आप लिख लीजिए, सबसे पहला बुध और दूसरा राहु, जो कि थर्ड हाउस को सिग्निफाई कर रहे हैं। इसके बाद में तीसरे लेवल पे आ जाते हैं शुक्र पे, जो राशि लिखी हुई है। तो 7th राशि का जो स्वामी है वो शुक्र है। अब शुक्र के नक्षत्र में कौन है, यहाँ पर देखिए, तो शुक्र के नक्षत्र में कोई भी नहीं है यहाँ पे। ओके, अब कोई भी नहीं है तो थर्ड लेवल आपका छूट गया। अब 4th लेवल पे आ जाइए, जो ये राशि स्वामी है वो खुद, यानी कि शुक्र खुद। तो इसका मतलब हमने 3 प्लैनेट यहाँ पे आइडेंटिफाई करे। सबसे पहला बुध, बुध के नक्षत्र में राहु, तीसरा जो इस राशि का स्वामी खुद, यानी कि शुक्र। तो जब आप इस थर्ड कस्प पे आएंगे तो यहाँ पर आप देखिए बुध, राहु और शुक्र, ये आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, जो कि इस पर्टिकुलर हाउस को सिग्निफाई करते हैं। इसके अलावा सब लॉर्ड लेवल पे यहाँ पे सैटर्न लिखा हुआ है, जो कि आपको इस कस्प को जब आप देखेंगे तो थर्ड हाउस पे जाएंगे तो यहाँ पर सब लॉर्ड लेवल पे आपको सैटर्न यहाँ लिखा हुआ मिल जाएगा। तो सब लॉर्ड लेवल पे इसको सैटर्न जो है वो एक्टिवेट कर रहा है। तो इन रूल्स को आपको ध्यान रखना है। इन रूल्स को अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप मैन्युअली भी ये सारे के सारे कैलकुलेशंस जो है वो कर सकते हैं कि कौन से भाव के सिग्निफिकेटर कौन है। अब मान लीजिए हम इस हाउस पे आ जाते हैं, सेकंड हाउस पे, जहाँ पर कि कोई प्लैनेट बैठा ही नहीं है, यानी कि पहला और दूसरा लेवल तो आपका अपने आप खत्म हो गया। सिग्निफिकेटर्स व्यू पे आए तो देखिए यहाँ पे पहला और दूसरा लेवल अपने आप खत्म हो गया। अब हम तीसरे लेवल पे आ जाते हैं, यानी कि जो 6 नंबर की राशि है कन्या राशि, इसका जो स्वामी है वो कौन है, बुध। तो बुध के नक्षत्र में कौन है, बुध के नक्षत्र में अभी थोड़ी देर पहले ही हम लोगों ने देखा था कि एक तो बुध खुद है और राहु है। तो यहाँ पर तीसरे नंबर पे हमको क्या मिल गया, तीसरे नंबर पे हमको मिल गया बुध और राहु। और चौथे नंबर पे आएंगे तो चौथे नंबर पे इसका स्वामी बुध यानी कि खुद है। तो हमको कुल मिला के 2 प्लैनेट फाइंड आउट हुए, बुध और राहु। तो जब हम सेकेंड हाउस पे आते हैं तो यहाँ पर देखिए आपको सिग्निफिकेटर्स में क्या मिल जाते हैं, बुध और राहु। इस तरीके से इन्हीं रूल को यूज़ करके आप सारे के सारे कस्प के जो है वो सिग्निफिकेटर्स निकाल सकते हैं। और जब आप सिग्निफिकेटर्स निकाल लें तो कोई भी सॉफ्टवेयर आप यूज़ करें तो वहाँ पर आप आसानी से इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ से ही केपी एस्ट्रोलॉजी की शुरुआत होती है, क्योंकि आप मेरे पुराने वीडियो देखिएगा, वहाँ पर मैंने एक चीज़ कही थी कि जो प्लैनेट्स होते हैं वो डूअर्स होते हैं, यानी कि कर्ता होते हैं, वो करने वाले होते हैं। लेकिन काम क्या होगा ये डिपेंड करता है कि उनका जो नक्षत्र लॉर्ड है वो क्या है। क्योंकि प्लैनेट अपनी नहीं सुनेगा, प्लैनेट अपने से पहले नक्षत्र लॉर्ड की सुनेगा कि उस प्लैनेट का नक्षत्र लॉर्ड क्या है, तो वो जो कहेगा वही वो प्लैनेट करेगा। फिर उस पर्टिकुलर प्लैनेट का जो सब लॉर्ड होगा वो ये डिसाइड करेगा कि वो जो काम होने वाला है वो होगा या नहीं होगा, या अच्छा होगा या बुरा होगा। तो कुल मिला के
केपी एस्ट्रोलॉजी के अंदर जो अगर हम क्रिस्प की बात करें तो यहाँ पर ये क्रक्स निकलता है कि जो भी प्लैनेट होते हैं वो अपनी ना सुन के किसकी सुनते हैं, वो सुनते हैं अपने नक्षत्र लॉर्ड की, अपने सब लॉर्ड की। और इसी कारण हमको ये जो सिग्निफिकेटर्स होते हैं वो निकालने पड़ते हैं। तो यहाँ पर जो 2 टेबल्स मैंने आपको बताई हैं वो ध्यान रखिए। जो मैंने आपको एक जो टेबल ये खुली है आपके सामने, और दूसरी कस्प की टेबल, और तीसरी ये प्लैनेट की टेबल, जहाँ से आपको ये पता चलता है कि किस प्लैनेट के नक्षत्र लॉर्ड, सब लॉर्ड, सब लॉर्ड ये कौन है। तो ये कुल मिलाकर ये 3 टेबल्स हैं जिन पे आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है और इन पे आपको काम करना है, क्योंकि यही जो है टेबल्स आपको आगे जो आपके जो प्रेडिक्शंस होंगे उसमें आपके काम आएगी। हमारे इसी तरीके की वीडियोस सुनने के लिए और केपी एस्ट्रोलॉजी के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। और क्या आप चाहते हैं टॉपिक जो कि हम केपी एस्ट्रोलॉजी से जुड़े हुए लाएं या वैदिक एस्ट्रोलॉजी से जुड़े हुए लाएं, वो हमको कमेंट में बताएं। इसके अलावा हमारा जो डिस्क्रिप्शन है उसमें जाएं, वहाँ पर हमारे जो ऐप है उसके बारे में आपको जानकारी मिलेगी, हमारी वेबसाइट से रिलेटेड आपको जानकारी मिलेगी, हमारा जो व्हाट्सएप का चैनल है उससे रिलेटेड आपको जानकारी मिलेगी। उसे भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि उसमें भी हम डेली बहुत सारे अपडेट्स जो हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी और केपी एस्ट्रोलॉजी से जुड़े हुए डालते रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे केपी एस्ट्रोलॉजी की एक नए कॉन्सेप्ट के साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद।